के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिलासपुर में आगमन हो रहा है। कार्यकर्ताओं में और आम जनता में छत्तीसगढ़ का बड़ा उत्साह का वातावरण बना हुआ है। सभी उनसे रूबरू होना चाहते हैं और सबको पता है कि जब मोदी जी आते हैं तो कोई बड़ी सौगात लेकर के आते हैं। तो छत्तीसगढ़ आगमन उनका हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य की बात होगा और बड़े प्रोजेक्ट लेकर के छत्तीसगढ़ आएंगे वो, तो ये हम सब के लिए सुनहरा अवसर होगा। उनको सुनने को भी मिलेगा कि छत्तीसगढ़ की बड़ी सौगातें हम सब के लिए एक अच्छा अवसर लेकर के आएगा। और जो प्रयास किया जा रहा है कि हमारा छत्तीसगढ़ विकसित हो, हमारा भारत देश विकसित हो, उस दिशा में एक नई पहल, एक नई सौगात हम सबको मिलेगा। सुनने में है भैया कि 33,000 करोड़ का सौगात वो देने वाले हैं। ये बड़ी सौगात है। मैंने अभी कहा ना कि वो आ रहे हैं तो कुछ न कुछ बड़ी सौगात लेके आएंगे और उससे इसे जब इतनी बड़ी योजनाओं का कार्यक्रम का शुभारंभ और लोकार्पण होता है तो रोजगार के भी अवसर होते हैं, अनेक प्रकार की आर्थिक विकास भी होता है, औद्योगिक विकास होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये बड़ा अवसर जो है छत्तीसगढ़ को एक मिलने वाला है। महिलाओं के लिए कुछ खास रहेगा? महिलाओं का तो भारतीय जनता पार्टी सदैव सम्मान करता है और जो मोदी की गारंटी को लेकर के विधानसभा से लेकर के अनेक जो समय पे हमने कहा था उसको पूरा किया है। प्रदेश में विष्णुदेव साय जी की सरकार अभी अच्छे से काम कर रहे हैं। सभी बोलते हैं कि काम जो है जैसे साय है तो साय साय काम हो रहा है। तो जितने योजनाएं जो हम लोगों ने कहा था, अभी हमने कल मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा का शुभारंभ फिर से किया, 5 सालों में बंद था और इतना उत्साह था कि 780 लोग उसमें गए तीर्थयात्री और उसको उत्साह देखते बनता था। बुजुर्ग हैं, विधवा है, 60 साल के ऊपर के लोग हैं जिनको ये उम्मीदें नहीं थी कि हम कभी इस उम्र में, इस पड़ाव में भगवान का दर्शन कर पाएंगे। वे तिरुपति, मदुरई और रामेश्वरम, ये 3 जगहों की तीर्थ यात्रा करेंगे। उनकी उत्साह देखते बनता था, ऐसा लगता था कि कभी थके हुए चेहरे पे एक मुस्कुराहट जो हमको कल देखने का मिला वो अद्भुत था। तो ऐसे छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी वर्गों के लिए जो कार्य योजना आया है उसे सबके चेहरे में एक मुस्कुराहट है और छत्तीसगढ़ विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। सभी लोग खुश हैं छत्तीसगढ़ में। यही सरकार की मंशा है और यही हमारा विकास कार्य है। सर, जो कल तीर्थ यात्रा ट्रेन रवाना हुई है पूरी निःशुल्क है ना? ये 100% निःशुल्क है। अब यहाँ से यात्रा निकली है, उनको नाश्ता से लेके, पानी से लेके, चाय, भोजन, ठहरने की व्यवस्था, यहाँ से जब वो यात्रा के लिए निकले हैं तो जहाँ भी पड़ाव होगा वहाँ ठहरने की व्यवस्था, बस खड़ी रहेगी, ट्रेन वहाँ खड़ा रहेगा, फिर से यात्रियों को दर्शन करा करके वापस आएंगे, फिर उस ट्रेन में बैठेंगे, फिर दूसरे गंतव्य की ओर जाएंगे, वहाँ फिर बसें तैयारी रहेगी, वहाँ से उतरेंगे, वहाँ से फिर तैयारी करके उनको ठहरने की व्यवस्था से लेकर के भोजन, चाय, नाश्ता, सब प्रकार की सुविधा उस ट्रेन में रहते हैं। केयर टेकर भी हर बोगी में रहता है। इतना ख्याल रखा जाता है उनका कि हर बोगी में केयर टेकर रहेगा, वो उनकी सुविधाओं का ख्याल रखेगा, किसी प्रकार की किसी को कोई तकलीफ नहीं होना है। जबकि देखिए वो बहुत से लोग तो अथक रहते हैं, उनके साथ एक अटेंडेंट भी भेजा जाता है कि अथक है तो उनको ऐसा नहीं है कि वो नहीं जा सकता, उनके साथ उनके परिवार के एक अटेंडेंट भेजा जाता है ताकि वो उनकी मनोकामना पूर्ण हो, उनकी अंतिम इच्छा पूर्ण हो कि वो अगर दर्शन करने जाते हैं तीर्थ यात्रा तो उनकी ये बड़ा एक कहा जाए कि कल मुख्यमंत्री जी स्वयं गए थे, उनसे रूबरू हुए, उनसे मिले, उनकी उत्साह जो है यात्रियों की अद्भुत था, उनके चेहरों की खुशियाँ जो है देखते ही बन रहा था। तो ये बड़ा कार्य, पुण्य का कार्य है। हमारा देश तो संस्कार और संस्कृतियों से भरा पड़ा है। कभी बेटा लाचार होता कि बूढ़े माँ बाप को दर्शन नहीं करा पा रहा हूँ, आर्थिक परेशानियाँ होती है और सुविधाएं इतनी सरकार की तरफ से दिया गया है कि हम स्वयं व्यक्तिगत निजी तौर पे भी अगर दर्शन करने जाएंगे तो हो सकता है उतनी व्यवस्थित ढंग से हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन सरकारी व्यवस्था इतनी ज़बरदस्त है कि उसमें बहुत ही सुविधाओं के साथ और दर्शन करके आएंगे। ये बड़ी उपलब्धि सरकार की है।